करता हूं कि हमारी आवाज उठाने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। और उसके बाद जितने भी हमारे डिपो होल्डर भाई हैं काफी परेशानियों से गुजर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो इनका 4 महीने की कमीशन नहीं आई है, जिसकी वजह से वो अपना घर चलाना उनका मुश्किल हो रहा है। और दूसरा, इंस्पेक्टर्स ने नियम बना दिया कि भाई जो पैसे जमा कराएगा उसको राशन दे दिया जाएगा। जैसे पहले था तो राशन बेचते थे, पहले जमा, मतलब एक्स्ट्रा महीने के पैसे जमा कराने हैं, पिछले नहीं, एक्स्ट्रा। अगर डिपो होल्डर पैसे जमा कराएगा, अपना राशन बेच के ही जमा कराएगा, डबल पैसे मांग रही है। इंस्पेक्टर सर धमकी देते हैं कि उनका जो है डिपो निलंबित कर दिया जाएगा। ये तो फोकल इंचार्ज जितने भी हैं लगभग सभी डालते हैं, बोलते हैं एडवांस में पैसे जमा कराते हैं। और दूसरा, हमारा जो चीनी का रेट है 13.5 रुपये रखा हुआ है। चीनी का रेट सरकार 14 कर दे, 15 कर दे, 20 कर दे, या बिल्कुल फ्री में दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो वो 13 रुपये बांटनी पड़ रही है, 50 रुपए से छोड़ने पड़ रहे हैं हमें अपने घर से। और दूसरा, हम लोग सोचते हैं कि हम किसी के खिलाफ न जाए, महकमा साथ देता है तो हम उनके साथ हैं, लेकिन महकमा ही हमारे डिपो वालों को परेशान करेगा। 25 आदमियों के साइन करा के, जब ऑनलाइन काम चल रहा है, मशीनें एक्सपायर हो गई, उनका सर्वर चलता नहीं है, तो उस चीज में भी बड़ी दिक्कत आती है। और बाकी ज्यादा जानकारी आपको विकास जी देंगे, जो हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। करो बात। सबसे बड़ी बात तो यह है, जो डिपो पे हर महीने गेहूँ जाती है, गिल्ली जाती है, उसके बाद डिपो होल्डर का गेहूँ का वजन कम हो जाता है, डिपो होल्डर को स्टॉक पूरा करना पड़ता है। उसके बाद जबकि काम सारा ऑनलाइन है, सरकार देख सकती है किसने राशन बांटा है, किसने नहीं बांटा है। चंडीगढ़ से टीम बनती है हर महीने, हर सेंटर पे 25% डिपो चेक होते हैं, 25 कार्ड धारकों के साइन कराए जाते हैं कि आपको राशन मिला या नहीं मिला, जबकि सब कुछ ऑनलाइन है। इंस्पेक्टर उस चीज़ को कैसे प्रूफ करेगा कि हमने उसको राशन दिया या नहीं दिया, जब हमने ऑनलाइन राशन बांट रखा है। ऑनलाइन अंगूठा लग के राशन मिलता है, फिर भी कार्ड धारकों के 25 कार्ड धारकों के हर महीने बयान ले जाते हैं डिपो पे आगे। सुनने में आया जा रहा है कि चंडीगढ़ से टीम है जो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड खिला देगी। चंडीगढ़ से सुनने में आया था कि एक टीम बनी है, जब से ऑनलाइन हुआ है, जब से लेके आज तक का सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे। लेकिन कल कुछ डिपो होल्डर मंत्री साहब से मिले हैं फरीदाबाद में, तो मंत्री साहब ने बोला है कि हम कोई बात नहीं, इस पे रोक लगाएंगे, जैसे भी होएगा इसका बीच का रास्ता निकाल लेंगे। चेकिंग करो भाई साहब, 10 साल पहले हम कैसे प्रूव करेंगे? 10 साल पहले कार्ड धारक को क्या मिला, कार्ड धारक को आज कल का लिए याद नहीं रहता। चेकिंग करें, जो हमारा पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर है सरकार का बनाया हुआ, जो सरकार की बनाई हुई पॉलिसी है, उसमें यह डिपो होल्डर 2 साल का रिकॉर्ड रखने का बाध्य है। 2 साल की चेकिंग हमारी जब मर्जी करे, अपने रूल के हिसाब से करो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तो कोर्ट में सुनने रखी है तो 2 साल का रिकॉर्ड डिपो वाले के पास कैसे है? चलो ऑनलाइन तो है ही है, किसको क्या मिला है, और 2 साल का कर लो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। समस्या है क्या क्या आपको बताने की रेट ज्यादा है? मुख्य मांग यह है जो डिपो होल्डर की कमीशन हर महीने मिले, जो 4 महीने से नहीं मिली है, या डिपो होल्डरों के जो राशन के पैसे जमा होते हैं उसमें से काट के जमा कराए जाएं। मेन मुद्दा तो ये है। उसके बाद जो चीनी का रेट है उसको 14 रुपये करें या 15 रुपये करें, 13.5 रुपये बांट नहीं सकते, खैर नहीं आती नहीं है, तो 14 रुपये बांटेंगे तो डिपो होल्डर चोर है। महकमे को कम कर ले, 13 कर ले, 14 कर ले, फ्री कर लो, हम तो तैयार हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, हम 14 रुपये बांटेंगे, ये हमारी चेकिंग करा देंगे 50 पैसे भी, तो आपको ज्यादा मिल रहा है, आपको आगे 13 रुपये बांटेंगे। और भी कोई समस्या है? समस्या ये है, एक तो गिल्ली गेहूँ आती है वो कम हो जाती है, एक जो राशन है ये 20 दिन पहले भेज रहे हैं, अब जैसे अगस्त में बटना है वो जुलाई में भेज रहे हैं, वो गेहूँ गिल्ली होती है, 20 दिन बाद वो सूख जाती है, खराब होती है। विकास शर्मा। तो अभी राशन बांटने के लिए अपना समय निकालते हैं। और दूसरा, कई डिपो वाले तो इतने परेशान हो गए कि ई रिक्शा चला करके अपना घर चला रहे हैं। लोग जो सरकार का पैसा है 60 रुपए की, और 3 अंगूठे जो सरकार कर रही है, कई बुजुर्गों को तो ऐसा है कि 1 अंगूठा पास होना बड़ा मुश्किल होता है, 3-3 अंगूठे कैसे लगेगा भीड़ में और धूप में। कितनी पब्लिक, आप सोच सकते हो कि 2-2 हजार आदमी बाहर खड़े रहते हैं धूप में, जिसमें लड़कियां भी आ गई, लड़के भी आ गए, बच्चे भी आ गए, बुढ़िया भी आ गई, बुढ़े भी आ गए। लेकिन हम ये चाहते हैं उसमें कसूरवार डिपो वाले को बना देगा। चलो हम तो सीट पे बैठे हैं, राशन दे रहे हैं, लेकिन वो लोग तो ये सोचेंगे कि जानबूझ के टाइम लगा रहे हैं। 3 अंगूठों का तो कोई तात्पर्य रहा नहीं। चलो जब पीएमजी आती, जब डबल गेहूं आती थी, तब उन्होंने 2 अंगूठे करे थे। हमें ये था कि भाई किसी आदमी की कड़क रख ना ले डिपो वाला। अब तो ये जैसे पहले 1 अंगूठा लगता था राशन निकल जाता था, अब तो फोन पे मैसेज आता है सबके, राशन निकलते ही तुरंत पब्लिक के पास मैसेज आ जाता है जिसका भी राशन निकला है। और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो डिपो वाले हैं, इस टाइम उनकी माली हालत बहुत खराब हो चुकी है, अपने बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहे। सरकार कोरोना काल में कोरोना वॉरियर को बहुत सम्मान दिया गया, लेकिन
डिपो वालों ने भी वही काम किया है जो कोरोना वॉरियर्स ने किया है। पूरे इंडिया में डिपो वालों ने सबको राशन बांटा है कोरोना काल के अंदर। जिंदगी तो उनकी भी दांव पे थी, लेकिन फिर भी काम किया। सम्मान तो बड़ी दूर की बात, उनकी तो बात भी नहीं हो रही है। और गरीब आदमी अब डिपो वाला ब्याज पे उठा के सरकार को पैसे भरेगा तो वो पैसे का राशन आएगा। अब वही बात है, जो ये स्कीम तो शुरू से है, पैसे जमा होने के बाद ही राशन आता है। अब ये 1 महीना एडवांस के पैसे मांग रहे हैं। हम कहते हैं हमने जुलाई के पैसे जमा करा दिए, जुलाई के पैसे जमा कराने के बाद हम जुलाई का बेच के अगस्त के पैसे जमा करा देंगे। वो चीज इन लोगों को कह रहे हैं कि अगस्त का जैसे आप जमा कराने गए तो सितंबर का भी साथ ही जमा कराओ, अगर नहीं आया तो आपको राशन नहीं भेजा जाए, तेल चीनी। सरकार का इसमें कोई मतलब नहीं, ये तो महकमे का मतलब है जी। महकमा ही जो कर रहा है, सरकार को नहीं पता इस बारे में। महकमा जो है ना, महकमा ही सरकार को बताएगा कि हमारे महकमे में ये दिक्कत हो रही है। जैसे आप पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ है हमारे देश का, तो जैसे आप लोग दिखाएंगे पब्लिक को तो पब्लिक को वही मानेगी ना कि ये बात सच्ची है। उसी तरह अफसर लोग जो सरकार को दिखाएंगे, सरकार भी वही मानेगी कि ये लोग सही कह रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, जैसे 25 आदमी के बयान लेते हैं वो गलत। किसी आदमी का राशन ले गया और वो फिर बाद में मना करते कि मैंने नहीं लिया और मशीन में उसका अंगूठा लगा हुआ है, तो इंस्पेक्टर प्रूफ कैसे करेगा, हम प्रूफ कैसे करेंगे? ये चीजें भी गलत है ना जी। मीडिया के माध्यम से तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कमीशन है समय पे मिल जाए। जैसे खट्टर जी ने कहा था कि आप लोगों की कमीशन हर महीने दी जाएगी और आपका पार्ट टाइम काम है ये डिपो वाला। लेकिन पार्ट टाइम का क्या, ये तो फुल टाइम से भी फालतू काम हो गया। पूरा महीना काम चलता है, कभी केवाईसी करनी है, कभी फेस केवाईसी करनी है और कभी लोगों को राशन देना है। इसीलिए हम लोग इस मुद्दे पे आज खड़े हुए हैं सारे भाई। हर एक सेंटर से 5-5 4-4 आदमी आए हुए हैं। जैसे 10 सेंटर हैं, 10 आदमी में से 5-2 करके आदमी इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि बड़ा आदमी है। हमने आज ना कोई बुलाया नहीं कहीं। इसके बाद हम सीएम साहब से समय लेंगे और उनसे बात करेंगे कि हम इस मामले को वो हमारे लिए क्या करते हैं। ये हम तो 4th क्लास से भी गए, लोग तो आते हैं बदतमीजी कर जाते हैं डिपो वाले के साथ, मिसबिहेव करते हैं, कहते हैं कि डिपो सस्पेंड करा दूंगा, ये कर दूंगा। अगर भाई आप करा दोगे, अगर गलती होगी तभी तो आप किसी कुछ कहोगे। वो तो लाइन छोड़ के कहते हैं कि आप लोग हमें राशन पहले दो। पब्लिक की भी काफी डिमांडें हैं। मैं तो कह रहा हूँ, आज ज्ञापन डीएफएससी साहब को सौंपना था, डीएफएससी साहब आज आए नहीं हैं, वो कल आएंगे तो हम ऑफिस में जाके ज्ञापन सौंप देंगे। तो मैं यही कहना चाहता था और यही बताना चाहता था कि हर एक आदमी को डिपो वाले का साथ देना चाहिए। डिपो वाला भी आप जैसा भाई है, वो भी दिहाड़ी करके अपना रोजगार चला रहा है, लेकिन पब्लिक तो परेशान हो ही रही है। साथ में डिपो वाले परेशान हो रहे हैं। जो इंस्पेक्टर्स ये निलंबित की घोषणा कर देते हैं कि राशन के पैसे नहीं जमा करें तो आपका डिपो निलंबित कर दिया जाएगा 1 महीने। मेरा नाम गौरव शर्मा है, जिला प्रधान डिपो एसोसिएशन करनाल।